प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, हम जिस विषय पे बात करने वाले जा रहे हैं वो विषय है कि यीशु मसीह पर रखा गया कांटों का ताज आपको क्या संदेश देता है। यीशु मसीह के हाथों और पैरों पर लगाए कील आपको क्या संदेश देते हैं, उसके कोड़े आपको क्या संदेश देते हैं। जब तक एक विश्वासी इस कीमत का उद्देश्य समझेगा नहीं, वो इस कीमत के उद्देश्य को जानेगा नहीं, तब तक वो मसीह में अपने आप को सक्षम करके आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि आज कलीसियों में खुल के इन चीज़ों का प्रचार नहीं किया जाता। बस प्रचार क्या हो रहा है, चंगाई, आशीष, बरकत, और लोग इसी को लेने आ रहे हैं, लेकर चले जा रहे हैं। जिस दिन उन्हें ये मिलना बंद हो गया तो यीशु कौन कुछ नहीं लगता हमारा, और ना हम किसी यीशु को जानते हैं, ऐसा बोलकर पीछे हट जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज आपको कोड़े, वो ताज, वो कीले क्या संदेश देती है, इस पर हम बड़ी गहराई के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें। और मेरे प्रियो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मानव जाति जो पाप में फंसी थी, परमेश्वर का एक कानून था कि बिना खून बहाए पापों की माफ़ी नहीं है। शुरू से ये कानून था, ठीक है। उसके लिए आप वचन पढ़ सकते हैं इब्रानी 9 का 21 और 22। इसी रीति से तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इधर में लिखा बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो पुराने नियम में सबसे पहला मानव जाति के लिए लहू का कीमत कब बहाया गया? आदम और हवा ने पाप किया। अदन की वाटिका में एक निर्दोष बछड़े को, मेरे प्रियो, बलि किया गया, और उनके अंग रखे, उनकी नंगाई जो उनके पाप के द्वारा आ गई थी, उस नंगाई को उस कुर्बानी ने ढका। और यही कुर्बानी ये सिद्ध करती थी कि आने वाले समय में पूरी मानव जाति का पाप एक आएगा जो अपना पवित्र लहू बहाकर मानव जाति के पाप को ढकेगा। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अब बहुत सारे संसारिक लोग कहते हैं वो अपने आप को क्रूस से बचा नहीं पाया तो मनुष्य को क्या बचा पाएगा। मेरे प्रियो, ये मैं आपको बता दूं कि कलवरी का क्रूस उठाया ही उसने किस लिए? मानव जाति को बचाने के लिए। जब उसे पकड़ने के लिए सिपाही आए तो पतरस ने अपनी तलवार से एक सिपाही का कान काट दिया, और यीशु क्या कहता? पतरस, तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से जीता है वो तलवार से नाश किया जाएगा। और अजीज़ों, वो वहाँ पर एक बात रखता था कि अगर मैं ऐसा ही करने आता, मार पिटाई, कूट मार करने आता, तो मैं अभी विनती करता और स्वर्ग से 12 पलटने स्वर्गदूतों की आ जाती। मानकर चलिए, अगर हम एक पलटन में 100 व्यक्ति भी मानते हैं उदाहरण के लिए, तो मेरे प्रियो 12 पलटन यानी कि 1200 स्वर्गदूत उसी समय यीशु मसीह को बचाने के लिए आ जाता। तो सिपाही कितने आए होंगे पकड़ने के लिए? 100 आया होगा, 150 आया होगा। और यीशु कहता मैं अभी 12 पलटन इधर मंगा सकता था, लेकिन नहीं, पिता की मर्जी है, उद्देश्य है कि मानव जाति को बचाने के लिए लहू का बहना जरूरी है। और मेरे प्रियो, पुराने नियम में बार बार पाप करना, बार बार बलि, परमेश्वर इन सब चीज़ों से उब चुका था। मनुष्य जाति को एक लाइसेंस मिल गया था कि चलो पाप करो, लहू तो बहा देना है जानवर का करके। लेकिन फिर मेरे प्रियो, एक ही परमेश्वर ने कुर्बानी के लिए मेमना तैयार किया, यानी वो पवित्र निर्दोष मेमना बलि के लिए चाहिए जिसमें कोई पाप नहीं है। पूरी मानव जाति में कोई पवित्र नहीं था,
इसलिए स्वयं परमेश्वर को एक मनुष्य, एक निर्दोष मेमना बनकर इस धरती पर आना पड़ा और उसने कलवरी का क्रूस उठा के मेरे और आपके लिए जान दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसकी जख्मी पीठ पर वो क्रूस का, जिसका कई टन वजन है, तो उसको जब उसके पीठ पर रखा गया तो वो उस क्रूस को उठाकर कई बार गिरे। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? मेरे प्रियो, यीशु कई बार क्रूस को उठाकर क्यों गिरा? मैं पाप के कीचड़ में गिरा था, मुझे उठाने के लिए यीशु स्वयं कई बार गिरा ताकि मैं पाप के कीचड़ से उठ जाऊं। और मेरे प्रियो, अब हम बात करेंगे यीशु मसीह के कीमत या उस खून बहाने के ऊपर के आखिरकार इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्या थी। सबसे पहले हम सर से स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, नोकीली कांटे और कीलों का ताज जब जबरदस्ती यीशु मसीह के सर पर डाला गया, तो मेरे प्रियो, जब उसको जबरदस्ती डाला जा रहा है तो जो उसमें कील और कांटे हैं अंदर तक गड़ गए सर में। और मेरे प्रियो, जब वो गड़े तो खून की धाराएं बह रही है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो अजीज़ों, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये कांटों का ताज आपको क्या संदेश देता है। मेरे प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटे, देखो, गंदे सोच विचार दिमाग में आपके चलते हैं, लेकिन मैं आपके इस पापी दिमाग की भी कीमत ये कांटों के ताज के द्वारा खून बहाकर दे रहा हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज पूरी मानव जाति अपने दिमाग के द्वारा पाप करती है, कोई सोचने के द्वारा। तो मेरे प्रियो, अनर्थकारी प्लान हमारे मन में चलते रहते हैं, तो हमारी पापी सोच यानी दिमाग के जो प्लान होते हैं उसका भी कांटों का ताज रखवाकर और खून बहाकर यीशु मसीह ने हमारे पापी दिमाग का भी कीमत चुका दिया। हालेलुया। और फिर मेरे प्रियो, नंबर 2, कीलों जो उसके हाथों पर लगी क्या संदेश देती है। पाप मेरे हाथ करते थे। रिश्वत लेना है, हम हाथ से लेते हैं। खून करना है, हम हाथ से लेते हैं। चोरी करना, हम हाथ से लेते हैं। लेकिन कीले लगवाकर जब कीले लगी तो इन हाथों से भी खून आ रहा है, जो ये बताता है यीशु का लहू। मेरे बेटे, मेरी बेटी, पाप तो तुम्हारे हाथ करते थे, लेकिन मैंने इसमें कीले लगवाकर खून बहाकर तेरे पापी हाथों का भी कीमत दे दिया। बोलो हालेलुया। फिर उसके बाद पैर, पैर से चलकर हम हर एक व्यक्ति पाप में जाता है। व्यभिचार करने जाना तो पैर से चल के जाएंगे, चोरी करने जाना तो पैर से चल कर जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमारे पैरों की कीमत भी यीशु मसीह ने इसमें कील लगवाकर चुका दी। और खून क्या आपको संदेश देता है, वो कीलें क्या संदेश देती है। पाप तो आपके पैर करते थे, लेकिन यीशु ने कीले लगवाकर आपके पापी पैरों की भी कीमत चुका दिया। और मेरे प्रियो, फिर उसके पसली में जो भाला मारा गया, तो मेरे अजीज़ों, उसमें से खून और पानी बनकर बाहर निकला और 39 कोड़े उसकी पीठ पर लगाए गए। इसका मतलब कि शारीरिक अभिलाषाएं तो हमारी थी, शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पाप तो हम इस शरीर के द्वारा करते थे, लेकिन भाला खा के और कोड़े खा के इस पूरी पापी बॉडी की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाकर चुका दिया। मेरे अजीज़ों, मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग इस सप्ताह में गुड फ्राइडे मनाने के लिए जा रहे हैं। वो साल में एक बार यीशु मसीह की मृत्यु या उसके उस दुख को याद करते हैं, लेकिन सच्चा विश्वासी प्रतिदिन यीशु की कीमत को याद करते हुए रोता है और कभी पाप नहीं करता कि मेरे को बड़ी कीमत चुका कर इन पापों से निकाला गया, तो मैं दोबारा इन पापों में कैसे घुसूं। मेरे प्रियो, साल में एक बार गुड फ्राइडे मनाकर यीशु के उस कुर्बानी को याद नहीं करना मेरे लिए
प्रतिदिन गुड फ्राइडे है। मैं प्रतिदिन यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करूं और पापों से दूर रहूं कि मैं अब इन पापों में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ी कीमत चुका के मुझे इन पापों से आजाद किया गया है। मेरे प्रियो, बिना कीमत चुकाए पापों की माफी नहीं थी। इसलिए यीशु का क्रूस पर चढ़ने का उद्देश्य वो मेरे और आपके पापों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए कीमत चुका कर गया, ताकि मैं पाप से छुड़ाया जाऊं। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं आज के इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष मिला। मेरे लिए गुड फ्राइडे कोई साल में एक बार नहीं, मेरे लिए हमेशा गुड फ्राइडे यानी कि अच्छा दिन मुझे हमेशा याद आना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के खून बहाने के द्वारा पाप से छुड़ाया गया। इसलिए मैं पाप से छुड़ाया गया तो मेरे लिए ये अच्छा दिन है करके। तो अजीज़ों, इस प्रभु के कीमत को याद रखें, कभी पाप में लौटकर वापस ना जाएं, क्योंकि इन्हीं पापों से आपको निकालने के लिए यीशु ने बड़ा कीमत चुकाया। और कांटों का ताज आपको ये संदेश देता है, आपके लिए, आपके पापी दिमाग के लिए मैं कीमत चुका चुका हूँ, दोबारा ना करें। हाथों के कील संदेश देते हैं, ये कीलें आपको कहती हैं आपके लिए, आपके पापी हाथों के लिए कीमत दिया जा चुका है, दोबारा इन हाथों के द्वारा गलतियां ना करें। सो मैं आशा करता हूँ इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष मिला। सो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे, दोबारा लौटकर पाप ना करें, परमेश्वर की हमेशा कुर्बानी को याद रखते हुए पवित्र जीवन जिए। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।